temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying for the past 3 weeks about sitting at the feet of Jesus. हम पिछले 3 हफ्तों से यीशु के चरणों पर बैठने के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। The first benefit we saw of sitting at the feet of Jesus is deliverance from sin and the bondage of sin. यीशु के चरणों पर बैठने के लाभ हमने देखा कि हम पाप से और पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। Sitting at the feet of Jesus means spending time worshiping the Lord, praying and studying the Word of God. और यीशु के चरणों पर बैठने का मतलब है कि आराधना करना परमेश्वर की, उसके बाद में प्रार्थना करना और परमेश्वर की उपस्थिति में वचन में मनन करना। Not just giving a small 5 minutes and going away, but spending good amount of time with the Lord. केवल 5 मिनट वहाँ पर समय बिताया चले गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ में अच्छी रीति से ज़्यादा समय बिताते चले जाना, यही यीशु के चरणों पर बैठना है। In my experience, I wake up at 5 to 7, 7:30 I spend with God every day. मेरा अनुभव यही है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे से 7 या 7:30 बजे तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन समय बिताते चले जाता हूँ। I go to another room, lock the room and I spend time with God. मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ, कमरे को बंद करता हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं समय बिताते जाता हूँ। That's how you spend time sitting at the feet of Jesus. और इसी तरह से आप यीशु के चरणों पर बैठते हुए समय बिता सकते हैं। The first benefit you get is the power of sin is broken in your life. सबसे पहला लाभ आपको यही मिलता है कि आपके जीवन में पाप की जो सामर्थ है, वो सामर्थ जो है वो पूरी रीति से तोड़ दी जाती है। And the second thing we saw was addictions which you could not break will be broken at the feet of Jesus. और दूसरी बात हमने देखी कि ऐसी आदतें जो आप नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसी सारी आदतों को आप यीशु के चरणों पर बैठकर निश्चय ही अपने जीवन में तोड़ सकते हैं। The third thing we saw was healing of your sicknesses and diseases. और तीसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि आपकी बीमारी और आपके रोगों से आप वहाँ पर चंगाई प्राप्त करते हैं। When you spend time at the feet of Jesus, you have a very good opportunity to be healed. और जब आप यीशु की उपस्थिति में उसके चरणों पर समय बिताते हैं तो आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका होता है कि आप अपने जीवन में चंगाई को पाएं। Because God loves to heal His people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई देना बहुत बहुत पसंद करता है। And He will show you where the bondages are, where the blocks are, and you can remove it and receive your healing. और वो आपको बता सकता है कि कहाँ पर बंधन है, कहाँ पर रुकावटें हैं। आप उन सारी बातों को दूर करके अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। The fourth thing we saw was freedom from every demonic activity in your life. और चौथी बात जो हमने देखी है वो ये है कि आपके जीवन में हर एक शैतानी कामों से आप पूरी तरह से आज़ादी पा सकते हैं। When you sit at the feet of Jesus, जब आप यीशु के चरणों पर बैठते हैं, you are sitting in the presence of God Almighty. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर बैठे होते हैं। And you are in the presence of the light. और आप तो ज्योति की उपस्थिति में यहाँ पर इस समय होते हैं। And the darkness has to flee. और उस समय अंधकार को वहाँ से भागना ही पड़ेगा। How many people have been set free just by sitting at the feet of Jesus? Demons have left their lives. बहुत से लोग तो बस यीशु के चरणों पर बैठने के द्वारा अपने जीवन में छुटकारा पाए हैं। दुष्टात्मा उनके जीवन से पूरी तरह से दूर भाग चुकी है। And now we come to the fifth benefit and fifth aspect of sitting at the feet of Jesus. और अभी हम 5वें लाभ को देखेंगे और यीशु के चरणों पर बैठने का जो 5वां लाभ है वो तो बस इसी तरह से है। When you spend time at the feet of Jesus, you receive authority and power from Him. और जब आप यीशु के चरणों पर बैठते हैं तो आप अपने जीवन में उसकी ओर से अधिकार और सामर्थ को प्राप्त करते हैं। आप अपने जीवन में उसकी ओर से अधिकार को पाते हैं। The once I was spending time in the presence of God, the Lord spoke to me. एक बार जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, उस समय परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। I didn't hear a loud voice, मैंने कोई बड़ी आवाज तो नहीं सुनी, but the thoughts came into my heart from the Lord. लेकिन परमेश्वर की ओर से मेरे दिल में वहां पर ऐसे अद्भुत विचार आए। And the Lord told me, और उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा, don't neglect this time that you're spending in my presence. मेरी उपस्थिति में तुम ये जो समय बिता रहे हो, इस समय को तुम कभी अनदेखा नहीं करना। The more you spend time with me, the more my authority will come upon you. तुम मेरे साथ जितना समय बिताते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा मेरा अधिकार जो है वो तुम्हारे जीवन पर आता चला जाएगा। And when you speak, the devils will listen to you. और जब तुम बोलोगे तो उस समय दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बातों को सुनेगी। They will recognize the authority upon you. और वो तुम्हारे ऊपर जो अधिकार है उस अधिकार को पहचानेंगी। When you bind the devil, he will be bound. और जब तुम दुष्ट आत्मा को बांधोगे तो वो बंध जाएगी।
The Lord told me that this authority comes when you spend time at the feet of Jesus. प्रभु ने मुझसे कहा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समय बिताते हैं तो निश्चय ये अधिकार हम में आता है। In Matthew chapter 28 and verse 18, मत्ती अध्याय 28 और वचन 18 में हम इस तरह से देखते हैं, Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. And go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस तरह से यीशु ने अपने चेलों के पास आकर उनसे ये बात कही, वचन कहता है। Jesus said, All power is given unto me. यीशु ने कहा कि सारा अधिकार या सारी सामर्थ मुझे दी गई है। He said, Go therefore in my name. और वो कहता है इसलिए तुम मेरे नाम में जाओ। So when we spend time at the feet of Jesus, we receive that power that Jesus has. और इसलिए जब हम यीशु के चरणों पर समय बिताते हैं तो हम वही सामर्थ प्राप्त करते हैं जो यीशु के पास में है, वो सामर्थ हमें मिलती है। When Jesus was living on this earth, जब यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर जी रहा था, there was a time when he sent out the disciples 2 by 2 to go and preach the gospel. एक समय ऐसा था कि उसने अपने चेलों को वहां पर 2-2 करके भेजा कि वो जाए और सुसमाचार प्रचार करें। And he gave them the authority and power to do the work that he called them. और उसने उन्हें अधिकार और सामर्थ दी कि जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था वो जाकर उस काम को वहां पर कर सके। It says in Luke chapter 10 verse 19 to 20. लूका अध्याय 10 वचन 19 और 20 में वचन हमें इस तरह से यहाँ पर बताता है, Jesus said, Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Verse 19. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न And होगी। it says, Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice that your names are written in heaven. तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। The authority that you get is by spending at the feet of Jesus. अधिकार जो आपको मिलता है वो तो केवल यीशु के चरणों पर समय बिताने से ही आपको प्राप्त होता है। You will not be living a powerless Christian life. आप सामर्थहीन मसीह जीवन यहाँ पर बिल्कुल नहीं जिएंगे। When you spend time daily, consistently at the feet of Jesus, जब आप प्रतिदिन निरंतर प्रभु यीशु के चरणों पर अपना समय बिताते जाते हैं, His glory comes upon you. उसकी महिमा आपके ऊपर आती है, His light comes upon you. उसकी ज्योति आप पर आती है, His authority comes upon you. उसका अधिकार आपके ऊपर आता है, His power is upon you. उसकी जो सामर्थ है वो आप पर आती है। When you pray for people, things will happen. और जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बहुत सी बातें होती जाएगी। When you find someone who's oppressed by the devil, you can cast that devil out. जब आप लोगों को देखेंगे कि वो दुष्टात्मा के द्वारा सताए गए हैं तो आप निश्चय ही उन दुष्टात्माओं को भगाएंगे। You will be able to hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे And you will be able to understand what to do in every situation. और आप समझ पाएंगे कि हर एक परिस्थिति में आपको क्या करते चले जाना है। You will not be confused and walking in a confused direction. आप निश्चय ही गड़बड़ी में नहीं पड़ेंगे कि मुझे किस दिशा में जाना पड़ेगा। But you will know what to do at the right time, at the right place. आप बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर आपको क्या करना चाहिए इस बात को आप जानेंगे। And the power of darkness will not be able to overcome you because you have authority. आपके पास में सामर्थ्य अधिकार है, इसके कारण जो अंधकार की जो सामर्थ्य है वो कभी भी आप पर हावी नहीं होंगी, वो कभी भी आपके ऊपर में ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी। Satan will recognize the authority upon your life. और शैतान जो है वो आपके जीवन पर परमेश्वर के अधिकार को पहचानेगा। But this comes by spending at the feet of Jesus. और ये सब कुछ आता है यीशु के चरणों पर समय बिताने के द्वारा आप अपने जीवन में पाते हैं। Make it a consistent habit. आप निश्चय ही इससे एक निरंतर करने वाली ऐसी आदत बना लें। Spend much time in worshiping and praising and praying. आप निश्चय ही ज्यादा से ज्यादा समय आराधना करने में, प्रार्थना करने में और उसकी स्तुति करने में बिताएं। Spend much time studying and meditating the word of God. और वचन को पढ़ने में और उस पर मनन करने में आप बहुत ज्यादा समय बिताते जाएं। Naturally, the authority and power will grow in your life. और निश्चय ही जो अधिकार और जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। The sixth thing, the benefit we get of sitting at the feet of Jesus, और छठी बात या छठा लाभ जो हम यीशु के चरणों पर बैठने से अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं वो तो यही है, you will have abiding peace and joy. आपके अंदर में बनी रहने वाली शांति और बने रहने वाला आनंद रहेगा। Not just coming and going, sometimes happy, sometimes sad, not like that. ये ऐसा नहीं कि बस आनंद और शांति आ रही है, जा रही है, कभी खुश है तो कभी दुखी है, ऐसा नहीं। That peace which is like a river flowing out of your life, it will be like that. और ये शांति जो कि नदी जैसी होगी वो आपके जीवन से बहती चली जाएगी, ये तो इसी
इसी तरह का होगा। In this life, we are living in a life full of stress. और इस जीवन में तो हम यहाँ पर ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि पूरी तरह से तनाव से भरा है। There's so much of pressure everywhere. हर तरफ से बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, Pressure in your job, pressure in the family, pressure everywhere. और आपकी नौकरी में दबाव, आपके परिवार में दबाव, हर जगह से मानो आपके जीवन के ऊपर में दबाव आते चला जा रहा है। Stress with the children, their education, their future, everything stress, stress. बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनके भविष्य के बारे में हर तरफ से देखिए तनाव आता है, हर तरफ से आपके जीवन पर दबाव आते जाता है। Stress in your health and people's health, your relatives' health, always in the stress. तंदुरुस्ती में भी तनाव होता है, आपके या फिर आपके सगे संबंधी या रिश्तेदारों के या प्रियजनों के जीवन में तंदुरुस्ती की समस्या होती And है। all these things will take away your peace. और ये जो सारी बातें हैं ये आपके जीवन से शांति को दूर कर देते हैं। And stress itself will lead to so many health problems. और ये जो तनाव है यही तो आपको बहुत सी तंदुरुस्ती की समस्याओं की ओर लेकर चला जाता है। But Jesus promises to give us His peace. लेकिन यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो हमें अपनी शांति देगा। The Lord Jesus said in Matthew chapter 11 verse 28, मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में यहाँ पर यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरह से यीशु ने कहा। The next verse says, Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. और फिर अगला वचन कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस तरह से यीशु यहाँ पर इन लोगों से कहता है। Though you are surrounded by so many things which will bring stress into your life, हालांकि आप अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातों से घिरे हैं जो आपके जीवन में केवल तनाव और तनाव को ही लेकर आता है, that the feet of Jesus you will find the peace and the joy. लेकिन आप यीशु के चरणों पर शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। Whenever you come every day before His feet, your life is renewed. और जब भी आप प्रतिदिन उसके चरणों पर आते हैं तो आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से बिल्कुल नया बन जाता है, नया हो जाता है। Book of Isaiah says, They that wait upon the Lord shall renew their strength. यशायाह की किताब में इस तरह से कहा गया है कि जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं वो नित्य नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उनका बल जो है नया होते जाएगा। They shall walk and not be weary. वो तो चलेंगे और वो थकित न होंगे, They shall run and they will not faint. और वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, इस तरह वचन कहता है। And they will mount up with wings like eagles. और वो उकाबों के समान ऊंचे ऊंचे उड़ते चले जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते चले जाएंगे। That kind of peace is found at the feet of Jesus. और इस तरह की जो शांति है ये तो केवल यीशु के चरणों पर ही पाई जाती है। You will need to take time aside and come before the feet of Jesus every day. आपको समय निकालना होगा और प्रतिदिन आपको यीशु के चरणों के पास में आना होगा। And Jesus told His disciples when He was on this earth. और यीशु जब इस पृथ्वी पर था तब उसने अपने चेलों से कहा, In John chapter 14 verse 27, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 में उसने अपने चेलों से कहा, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. और ये वचन इस तरह से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मेरी शांति ऐसी नहीं जो ये संसार देता है, और इसीलिए तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न तुम भयभीत हो। This is the peace that everyone wants. और यही तो वो शांति है जो हर एक व्यक्ति चाहता है। I stay in Kashmir, मैं कश्मीर में रहता हूँ and lakhs of people come every year to one place to find peace in one mountain. और लाखों लोग हर साल एक जगह पर आते हैं ताकि उस पहाड़ के ऊपर उन्हें शांति प्राप्त हो। There is some snow there and ice there, and they come to see that and try to get some peace. और वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर बर्फ़ जमा हो जाती है, वो उसके देखने के लिए आते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उन्हें शांति मिले। But that peace will not last. परंतु ये जो शांति है ज़्यादा समय के लिए नहीं होती। When they come back from the mountain, again they are in the same problems on this earth. और जब वो इस पहाड़ पर से नीचे उतरते हैं तो इस पृथ्वी के ऊपर वापस उन्हीं समस्याओं में घिर जाते हैं। You can get real lasting peace at the feet of Jesus. आप तो यीशु के चरणों पर ही हमेशा बनी रहने वाली शांति को प्राप्त कर सकते हैं। Peace which is like a river which is always flowing in your life. शांति जो कि नदी के समान हमेशा हमेशा आपके जीवन में बहती जाती है। Not like a mug of water which is over and then again you have to go look for the water. ये तो पानी के मग के जैसे नहीं कि जो बस कुछ समय के बाद में खाली हो जाए और उसके बाद में फिर से आप पानी ढूंढते यहाँ वहाँ फिरते जाते हैं। Again and again you have to go to renew that mug. और उस मग को भरने के लिए आपको बार बार वहाँ से जाना पड़ता है। But the peace that Jesus gives लेकिन जो शांति यीशु देता है
will be like a river from in your heart. वो तो आपके दिल से मानो एक नदी के जैसे बहेगी। Constantly you'll be refreshed. निरंतर आप यानी हमेशा आप बिल्कुल तरोताजा होंगे। So every day spend at the feet of Jesus and receive that refreshing from him. इसलिए प्रतिदिन आप यीशु के चरणों पर समय बिताते चले जाएं और उसकी ओर से तरोताजगी प्राप्त करते जाएं, अपने जीवन में ताज़ा होते जाएं। The seventh thing that we get, और सातवीं बात जो हम प्राप्त करते हैं, if you consistently spend at the feet of Jesus day by day, अगर आप प्रतिदिन यीशु के चरणों पर अपना समय बिताते चले जाएंगे, प्रतिदिन समय बिताते जाएंगे, you will begin to move in the gifts of the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के वरदान में पूरी तरह से सक्रिय होते जाएंगे। There are so many Christians who live their life without even experiencing one gift of the Holy Spirit. बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं कि जो अपना पूरा जीवन जी तो लेते हैं लेकिन एक भी वरदान का वो अनुभव नहीं करते हैं। They said, I'm baptized in the Holy Spirit. वो ये कहते हैं कि हाँ, मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया And we pray in tongues. और हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, But they don't have even a single gift of the Holy Spirit. लेकिन उनके पास में पवित्र आत्मा का एक भी वरदान नहीं है। Why? क्यों? Because they don't spend at the feet of Jesus. क्योंकि वो यीशु के चरणों पर समय नहीं बिताते हैं। When you spend consistently day by day in the presence of God, the day will come when you start moving in the gifts. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन समय बिताते हैं, आप यीशु के चरणों पर होते हैं, आप अपना प्रतिदिन का समय उसके चरणों पर बिताते हैं, तो ऐसा समय आएगा जब आप पवित्र आत्मा के वरदानों में काम करेंगे। These gifts are not for your own benefit or for your own praise. और ये जो वरदान है ये तो आपके खुद के लाभ के लिए नहीं है या फिर आपकी खुद की शोहरत या आपकी तारीफ के लिए नहीं है। These gifts are meant to bless others. ये तो ऐसे वरदान हैं जो दूसरों को आशीष देने के लिए बने हैं। In fact, God wants to use you to touch many people around you. परमेश्वर चाहता है कि आपका उपयोग करे, कि आपके द्वारा बहुत से लोगों को वो स्पर्श करे। How sad it is when you live the rest all your life and you haven't touched anybody. और ये तो कितने दुख की बात होगी कि आप अपना पूरा जीवन जी लिए और आपने किसी को स्पर्श नहीं किया। You just have lived your own life, you've gone to church, come back, you're a Christian, that's it. You have not influenced anybody. What a sad life. और आप तो बस मसीह विश्वासी बने रहे, चर्च में जाते रहे, आते रहे, लेकिन आपने किसी भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव नहीं डाला है। God wants your life to touch many people who are in darkness, who are lost. परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन को स्पर्श कर ले, जो अंधकार में हैं, जो खोए हुए हैं, उन लोगों को छू लिया जाए। When you consistently spend at the feet of Jesus day by day, और जब आप यीशु के चरणों पर निरंतर समय बिताते चले जाते हैं, प्रतिदिन समय बिताते चले जाते हैं, soon you'll become sensitive to the voice of God. बहुत ही जल्दी आप परमेश्वर की आवाज के लिए बहुत सचेत होंगे। You will be able to pick up when God is speaking to you. और जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आप उसे सुन पाएंगे You will start moving in the gifts of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के वरदानों में काम करने लगेंगे। God will give you gifts according to the calling that you have. और आपके ऊपर जो बुलाहट है उसके अनुसार परमेश्वर आपको वरदान देगा। And He will move you because He wants to touch people through you. और वो आपके अंदर काम करेगा क्योंकि वो निश्चय आपके द्वारा दूसरे लोगों को स्पर्श करना चाहता है। But it will only happen when you spend time sitting at the feet of Jesus. लेकिन ये केवल तब होगा जब आप यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर समय बिताते जाएंगे। When you spend much time in worshiping and praying and studying the Word of God, that's when it starts happening. जब आप ज़्यादा समय बिताते हैं आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए, उस पर मनन करते हुए, तभी ये सारी बातें वहाँ पर होने लगेगी। And when you look at the life of people who have experienced the power of God in moving in gifts of the Spirit, they are the people who have spent much time in God's presence. जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास में परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है और प्रभु उनके द्वारा बहुत काम कर रहा है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा समय यीशु मसीह के चरणों पर बिताया है, ज़्यादा समय These बिताया। things are not cheap. और ये जो सारी बातें हैं ये सस्ती नहीं हैं। Don't think God will just throw it at people just cheaply. It doesn't come cheaply. ये इस तरह से न सोचे कि परमेश्वर ऐसे सस्ते में लोगों को ये दे देगा, ये सस्ते में नहीं मिलती है। There is a price to pay. इसके लिए एक दाम चुकाना पड़ता है। If you pay the price, God will use you. अगर आप ये दाम चुकाएंगे तो परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। Price is you must come before the Lord and consistently spend much time in the presence of. और इसकी कीमत यही है कि आप प्रभु के पास में आए और निरंतर आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आकर समय बिताते चले जाएं। The price is you must spend time in fasting and prayer. और इसकी कीमत तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उपवास और प्रार्थना में बिताते चले जाएं। Fill your life with the Word of God. अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भर दें। Day by day, प्रतिदिन pay the price. आप इस दाम को चुकाएं। And God will surely fill you and anoint you for His service. परमेश्वर निश्चय आपको भर देगा और अपनी सेवकाई के लिए वो आपको अभिषेक देगा।
Why we don't see the gifts of the Spirit moving in our church is because we don't pay the price. हम अपने चर्च में पवित्र आत्मा के वरदानों को काम करते हुए क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इसका दाम नहीं चुकाते हैं। Very few people spend much time in the presence of God. केवल बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं They find other things more interesting. और उनके लिए तो दूसरी चीजें बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती हैं Spend hours in front of the TV. और वो टीवी के सामने कई घंटों तक बिता देते हैं We spend hours in our hobbies. और हम तो अपनी पसंदीदा चीजों में कई घंटे बिता देते हैं। We spend hours chit-chatting with friends. हम दोस्तों के साथ में बातचीत करते हुए कई घंटे बिता देते हैं Hours on the telephone. और टेलीफोन के ऊपर भी कई घंटे हम बिता देते हैं। How much time do you spend at the feet of Jesus? आप यीशु के चरणों पर कितना ज्यादा समय बिताते हैं? We have to see what is more important. हमें देखना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। What you love most is what you will spend time with. आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे उसी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। If you love Jesus with all your heart, you will spend much time in His presence. अगर आप अपने पूरे दिल से यीशु से प्यार करते हैं तो निश्चय उसकी उपस्थिति में आप ज्यादा समय बिताते जाएंगे। If you love other things, you will spend more time with those things. अगर दूसरी चीजों के साथ ज्यादा प्यार करेंगे तो उसी के साथ समय बिताएंगे। But you will not have the anointing and the power of the Spirit of God in your life. लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य और उसका अभिषेक बिल्कुल नहीं होगा You will not be able to move in the gifts of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के वरदान में काम नहीं कर पाएंगे And then your ministry and your evangelism will be very ineffective. और फिर आपकी जो सेवकाई है और आपका जो सुसमाचार प्रचार है वो बिल्कुल प्रभावहीन हो जाएगा। If you want to be powerful and effective in your evangelism, अगर आप अपने सुसमाचार प्रचार में सामर्थी और बहुत ही प्रभावी व्यक्ति होना चाहते हैं then sit at the feet of Jesus every day. तो फिर निश्चय ही प्रतिदिन आप यीशु के चरणों पर बैठते जाएं There is no shortcut. और इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। This is the price you have to pay. आपको ये कीमत चुकानी ही होगी। But the benefits and the blessings are so great. लेकिन इसके जो लाभ है, इसके जो फायदे हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। Take a decision today. आज ही आप एक निर्णय ले लें। Set aside time every morning. हर एक सुबह के समय आप एक समय निश्चित निकाल कर रखें। Get up very early. आप सुबह सुबह जल्दी उठें। Sleep early and get up early. आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें। And spend time when you are alone. Spend time with God. और जब आप अकेले होते हैं तो उस समय आप परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। During the day when you have time, spend time again with God. Keep communing with God. और जब भी दिन के समय आपको कुछ समय मिलता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं और निश्चित परमेश्वर के साथ में आप मजबूत संबंध में बन जाएं। It is said about one man called Smith Wigglesworth. प्रभु के दास स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में इस तरह से कहा जाता है, He was a man who was mightily used by God. परमेश्वर ने उनका बहुत ही सामर्थ्य रीति से उपयोग किया 14 dead people came back to life when he prayed for them. और जब उन्होंने प्रार्थना की तो 14 मुर्दे जो थे वो फिर से जिंदा हो गए The secret of his power was, और उनकी सामर्थ का जो भेद था वो तो बस यही था। it says, half an hour would not pass before he would take the Bible and once again read the Bible. और ऐसा कहा जाता है कि कभी भी आधा घंटा ऐसा नहीं बीतता था जहां पर उन्होंने अपनी बाइबल उठाकर उसे नहीं पढ़ा होगा And half an hour will not pass before he's praying once again. और आधे घंटे में वो फिर से वहां पर प्रार्थना करने लग जाते थे। Frequently he used to come into the presence of God. निरंतर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया करते थे। The word of God and prayer, the word of God and prayer was his constant activity. परमेश्वर का वचन प्रार्थना, परमेश्वर का वचन प्रार्थना, ये तो उनकी हमेशा की क्रिया हो गई थी। And he was a man walking under the power and authority of God. और वो ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अधिकार में चलने वाले व्यक्ति थे। That is the price you have to pay. और यही कीमत आपको चुकानी है। If you are willing to pay that price, क्या आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? if you are willing to sit at the feet of Jesus daily, अगर आप प्रतिदिन यीशु के चरणों पर रात दिन बैठने के लिए तैयार हैं, God will anoint you. तो परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा, God will use you. परमेश्वर आपका उपयोग करेगा And your whole life and your family will be blessed. और आपका पूरा जीवन और आपका पूरा परिवार आशीष पाएगा। Your future is blessed. आपका भविष्य आशीषित होगा। You will be in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथों में होंगे Nobody can pluck you out. और कोई भी आपको दूर नहीं कर पाएगा। The angels of God will be around you. परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो आपके आसपास होंगे, आपको घेरे हुए रहेंगे Devil will have no hold on your life. और शैतान का आपके जीवन के ऊपर में कोई भी अधिकार नहीं होगा। Remember, sit at the feet of Jesus. याद रखिए, आप यीशु के चरणों पर बैठे रहिए। Spend time worshiping, reading the word of God and praying every day. Good amount of time. आप प्रतिदिन अच्छा समय बिताएं कि आप यीशु के चरणों पर बैठे रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करते चले जाएं। Have you accepted the Lord Jesus Christ? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? Do you know that God loves you so much? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है? God sent his only son to die on the cross for your sins. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मर जाएं। Do you know that Jesus willingly
gave up his glory and came as a man for your sake? क्या आप जानते हैं कि यीशु ने अपनी इच्छा से अपनी सारी महिमा को छोड़ दिया और मनुष्य के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर आया? Do you know that he loved you so much that he was willing to give his life on the cross? क्या आप जानते हैं कि वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो अपने जान क्रूस पर देने के लिए तैयार हो गया? For our sins he died. हमारे पापों के लिए वो मारा गया। He never committed sin. उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, But because we have sinned, लेकिन हमने पाप किया था, इस कारण he took the punishment. उसने उस सारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया। He paid the price उसने वो सारा दाम चुकाया that we have to pay. जो हमें चुकाना था। So now we can receive forgiveness from God the Father. और इस कारण अभी हम पिता परमेश्वर की ओर से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। But you can receive forgiveness if you accept him into your life. और जब आप उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, केवल तभी आप पापों की क्षमा पा सकते हैं। Why don't you do it today? क्यों ना आज इसे कर लें? Why do you want to waste your life and go to hell? क्यों अपना जीवन बर्बाद करके आप नरक में जाना चाहते हैं? There are only two places. केवल दो ही जगह हैं। Either you go to heaven or you go to hell. एक तो आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर आप नरक में जाएंगे। The only way to heaven is through Jesus Christ. और स्वर्ग में जाने का केवल एक ही मार्ग है और वह है यीशु मसीह। Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। No one comes to heaven or the Father except through me. मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में या पिता के पास में नहीं आ सकता है। If you want to go be healed in Jesus' name. चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आशीष दे।